नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराये किं नाम होज्जतं कम्मयम् जेनाहम दुग्गइम न गच्छज्जा। हमारी दुनिया में अनेक दर्शन हैं। उन दर्शनों में एक जैन दर्शन भी है। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, जैसे आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद, पुनर्जन्मवाद आदि आदि अनेक सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों में यह आत्मवाद एक मानो प्रमुख सिद्धांत है कि आत्मा नाम का तत्व है और अनंत अनंत आत्माएं दुनिया में हैं। सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना अपना अस्तित्व है। और आत्मा का संसारी अवस्था में पुनर्जन्म का क्रम भी चलता है। यह संसार अवस्था है, जन्म मरण। आत्मा कभी मरती नहीं, जलती नहीं, खंडित नहीं होती, अविच्छिन्न शाश्वत हमेशा रहती है। आत्मा अमर होती है। अब यह जन्म मरण की परंपरा चलती है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक चिंतन करने वाला प्राणी भी होता है। तो मनुष्य को अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो साधु बन गए हैं, मानो किसी रूप में उन्होंने आगे के लिए अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी धर्म ध्यान करते हैं, मानो कुछ ही रूप में आगे का ध्यान दे रहे हैं। आगम में एक ऐसी ही बात उठाई गई है जो मैंने कहा, अधुवे असासयम, यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुख प्रचुर है, इसमें दुख की बहुलता है। तो ऐसे संसार में यानी जीवन तो हमारा अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, कि ऐसा मैं क्या कार्य कर सकता हूं जिसको करके मैं दुर्गति में न जाऊं, दुर्गति से बचाव हो जाए। कि इस जीवन के बाद मेरा जीव कहां जाएगा, नरक निगोद में और त्रियंच गति में तो कम से कम न जाए। मोक्ष में जाना मान लो अभी संभव न भी हो, तो दुर्गति में तो मैं न जाऊं। अब यह चिंतन मानो आगे का चिंतन है कि मेरी आत्मा को दुर्गति में न जाना पड़े।
और आत्मा ऐसी ऐसी योनियों में चली जाए जहाँ धर्म और की कोई खास संभावना नहीं। और मनुष्य भी बने तो ऐसी एरिया में मनुष्य बने जहाँ धर्म कर्म अहिंसा जैसा कोई वातावरण नहीं है, जहाँ बस हिंसा पाप इस तरह की जीवनचर्या कि ये अंग हैं हिंसा आदि, कोई धर्मोपदेश देने वाला नहीं मिलता है। तो ऐसी एरिया में ऐसे परिवार में मनुष्य का जन्म भी मिल जाए तो भी कोई धार्मिक दृष्टि से लाभ मिले न मिले, तो दोग्गयिम न गच्छज्जा, वो कौन सा कार्य है जिसको करके मैं दुर्गति में न जाऊं। एक आदमी पाप का आसेवन करता है। 18 पाप प्रसिद्ध हैं जैनिज्म में, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप हैं। इन पापों का सेवन करने वाला और ज्यादा सेवन करने वाला व्यक्ति दुर्गति में पैदा हो सकता है। इसके विपरीत जो इन 18 पापों से बचने का प्रयास रखता है कि पाप से ज्यादा बचूं और तप करता है, कर्म निर्जरा करता है, ऐसा व्यक्ति दुर्गति में जाने से बच सकता है। तवो गुण पहानस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। शास्त्र में कहा गया कि सुगति किसको सुलभ हो सकती है, क्योंकि सुगति के लिए तवो गुण पहानस्य, तपो गुण प्रधान जो हो, जीवन में तप चलता रहे। तप के 12 प्रकार, निर्जरा के 12 भेद मिलते हैं। यह उपवास आदि करना भी तप है। कोई पुरुषी कर ले, नवकारसी कर ले, एकासन कर ले, ऊणोदरी करे, मिठाई आदि विगय का त्याग करे, तो यह भी संयम तप है, तप के भेदों में है। इधर स्वाध्याय ध्यान है, विनय है, प्रायश्चित आदि आदि, ये प्रतिसंलीनता है, इंद्रियों आदि का प्रतिसंहरण। तो जीवन में तपो गुण प्रधानता है। तपस्या करने वाले तो कई ऐसे लंबी लंबी तपस्या, मास खमन, उससे भी ज्यादा भी चतुर्मास के दिनों में, चतुर्मास के आसपास तो और भी जैन शासन में कितनी तपस्याएं होती हैं। तो तपो गुण प्रधान है, उसको सुगति सुलभता की एक बात प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात उज्जुमयी, ऋजुमती हो, सरल हो, छल कपट दाव पैंच दगा धोखाधड़ी इनसे बच करके रहे। ऋजु है, सरल, सरलात्मा है, सरल गति ही, सरल मति ही, सरल शील संपन्न है। सर्वम पश्यति सरलम, सरलः सरलेन भावेन, कुटिल गति ही, कुटिल मति ही, कुटिल शील संपन्न है। सर्वम पश्यति कुटिलम, कुटिलः कुटिलेन भावेन। कि सरल गति, सरल मति, सरल शील संपन्न आदमी है, अपना सरलता से काम करता है, धोखा नहीं देता किसी को, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, कोई चीटिंग नहीं। तो यह ऋजुमती जो आदमी है, मानो उसके लिए सुगति सुलभ है।
और खंति संयम रयस्य, खंति रय शांति, क्षमाशीलता है, सहिष्णुता है। कोई किसी ने कह भी दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिमाग में खास प्रतिक्रिया नहीं, सहन कर लिया। तो सहन करने वाला, कोई गाली भी दे दे, बच्चे मान लो कहना नहीं मानते तो यह भी मन में फिर कभी मेरा कहना नहीं, तो भी सहन कर ले कि भी गुस्सा क्यों करूं, कहना माने तो ठीक, अब नहीं माने तो मैं गुस्सा करके क्यों कर्मों का बंधन करूं। यूं मान अपमान ऐसी परिस्थितियों में जो क्षमाशील रहता है, थोड़ी बहुत बात हो गई तो खमत खामना करके निबेड़ दी, बस खमत खामना कर लो, अपने कोई मन में नहीं रखना है। संवत्सरी आती है, खमत खामना का महत्वपूर्ण अवसर होता है। पर्यूषण संवत्सरी हमारी साधना के एक अच्छे वो दिन होते हैं। पर्यूषण संवत्सरी, फिर खमत खामना। दिगंबर आमनाय में 10 लक्षण का होता है। तो जो शांति रत है, सहिष्णुता रत है, उसके लिए सुगति सुलभ है। और संयम रयस्य, संयम में जो रत है, साधु है तो संयम में रत रहे। श्रावक गृहस्थ भी जितना संयम करे, खान पान का संयम है, इंद्रियों का संयम है, वाणी का संयम है, मन का भी संयम है, कपड़े लते इनमें भी अपना संयम है। तो जो संयम में रत है उसके लिए सुगति सुलभ हो सकती है, होती है। जो परिसहे जिणंतस्य, जो साधु के संदर्भ में देखें, परिसहों को जीतने वाला, भूख प्यास दंश मशक शीत उष्ण आदि परिसह उत्पन्न हो जाएं, उनको जीत ले, सहन कर ले। निर्जरा मार्गाच्चवन, निर्जरा हो, मार्ग से च्युति न हो, पथ पर चलता रहूं। इसलिए जो सहन किए जाते हैं, सहन करने योग्य हैं, वे परिसह होते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि आदि 22 परिसह साधु के बताए गए हैं। परिसहों को जीतने वाला है, उसके लिए सुगति सुलभ हो सकती है। तो आगे मेरी दुर्गति न हो, तवो गुण पहानस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तपो गुण प्रधान, ऋजुमति, शांति रत, संयम रत और परिसहों को जीतने वाला, इन बातों से आगे की सुगति की व्यवस्था निश्चित हो सकती है। तो यह जो एक प्रश्न किया गया कि जेना हम दुग्गयम न गच्छेज्जा किं नाम हुज्जतम कम्मयम, वह कौन सा कर्म है, आचरण है, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। तो ये स्नेह राग द्वेष इन चीजों से मुक्त रहे, लड़ाई झगड़े से मुक्त रहे, ज्यादा गुस्सा नहीं करे, अहंकार में न जाए, ऐसे सद्गुण संपन्न व्यक्ति के लिए, दुर्गुण मुक्त व्यक्ति के लिए दुर्गति से बचाव और सुगति की प्राप्ति निश्चित हो सकती है। तो मानव जीवन जो हमें अभी प्राप्त है, इसमें आदमी को धर्म का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन तो आदमी का जा रहा है। जब से मानो गर्भस्थ हुआ था, तब से मानो ये मृत्यु पीछा कर रही है। समय बीत रहा है, बीत रहा है। एक समय आता है जीवन समाप्त हो जाता है।
तो इसलिए हम सजग रहें, जागरूक रहें कि जेना हम दुर्गतिम न गच्छेज्जा, मुझे दुर्गति में न जाना पड़े, ऐसा मेरा जीवन का क्रम हो। इस जीवन में अच्छे आचरण है, धर्म की साधना है, तो यानी आगे के लिए भी हमारी अच्छी व्यवस्था की तैयारी हो रही है। आदमी के पास पूर्व पुण्य का बल हो सकता है। आपके जीवन में मान लो जिसके पैसे की कमी नहीं है, पैसा भी ठीक है, शरीर भी मोटा मोटी ठीक रह रहा है, परिवार में बहुत पावर है, सब आज्ञा में रहने वाले हैं, बेटे पोते परिवार के लोग आज्ञाशील हैं, मान सम्मान रखते हैं, बिना पूछे कोई खास काम नहीं करते हैं, समाज में भी इज्जत है, राजनीति में भी प्रभाव है, इतने अनुकूलताएं जीवन में हैं। इसका मतलब है पूर्व पुण्य का उदय हो रहा है, पूर्व पुण्य अभी उदीयमान है और वह पुण्य खर्च हो रहा है, जा रहा है, व्यय हो रहा है। तो यह जो अभी मिला हुआ है वो माने वर्तमान में प्राप्त है, वो पूर्व पुण्य का प्रताप है। तो मैं पूर्व पुण्य को खा रहा हूं, भोग रहा हूं, व्यय हो रहा है। तो पिछला तो जा रहा है, आगे के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। यहां पिछला भोग रहा हूं तो आगे क्या होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यह एक चिंतन का विषय बनता है। यहाँ अनुकूलताएं काफी प्राप्त हैं। अब इस अनुकूलता की स्थिति में धार्मिक भावना रहती है कि भी ठीक है, पुण्य का योग है, अनुकूलताएं हैं, पर मैं इनमें रच्चू पच्चू नहीं, मैं तो धर्म की साधना पर ध्यान ज्यादा दूं। गृहस्थ जीवन है, नैतिकता, ईमानदारी, इधर अपने जैन धर्म के हिसाब से सामायिक है, नवकार मंत्र है, स्वाध्याय है, साधु संतों के दर्शन है, प्रवचन श्रवण है, सेवा भक्ति, जितना खान पान का अपना संयम है। तो यह धार्मिकता की वृत्ति कि झूठ कपट से ज्यादा बचाव रहे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग